अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी कहाँ जाने की हो रही हैं तैयारियां, कहाँ की है ये सारी पैकिंग। आप लोग सब भी यही सोच रहे होंगे। तो जी कहीं जाने की तैयारियां नहीं है, यहाँ पर तैयारी हो रही है ईद प्रेपरेशंस की। ईद से पहले कुछ काम थे जो मुझे करने थे, तो यहाँ पर मैंने सोचा वो करती हूँ। और सबसे पहले तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अपने कुछ पाकिस्तानी ड्रेसेस, जो कि जब मैं वापस आई थी पाकिस्तान से तो ये कुछ ड्रेसेस थे जो कि मैंने स्टिच करवाए थे कि यूएस से जाकर जो है कभी कभार शलवार कमीज़ पहनने का दिल होगा तो ये पहन लूँगी। और जब से मैं यूएस से आई हूँ तो ये सब ड्रेसेस जो हैं वो मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये वाला जो सूटकेस था वो मैंने आज ही खोला है जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ। और तब से ये इसी तरह बंद ही था, क्योंकि ऐसा कोई ओकेजन भी नहीं आया। और अगर आता भी था तो मैं यूएसए के जो ड्रेसेस हैं वो ही पहन लिया करती थी। तो खैर ये जो वाइट ड्रेस है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसका कम्बिनेशन वाइट और गोल्ड का बहुत अच्छा लगता है। ये वैसे लॉन का सूट है, गर्मियों में जैसे कोई वेडिंग्स होती हैं, हमारी एक्चुअली एक वेडिंग थी तो ये मैंने वन टाइम पहना था। वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल है। लॉन के सूट आजकल काफ़ी फैंसी आए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। आप वेडिंग्स वगैरह पर भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी वेयर में भी कर सकते हैं। और ये मेरी बहन और बहनोई ने मुझे गिफ्ट किया था, बहुत प्यारा सूट था। उसका ऐसा सूट था तो मुझे बहुत ज़्यादा उसका सूट पसंद आया। मैंने काफ़ी तारीफ़ की थी तो मेरी सिस्टर ने, बड़ी वाली सिस्टर ने, ये वाली जो ड्रेस है वो मुझे गिफ्ट कर दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है। और इसमें से सिर्फ एक से दो शायद सूट होंगे जो मैंने पहने हैं, बाकी इनमें से सिर्फ मैं स्टिच करवा के और साथ लेके आ गई थी, लेकिन मैंने पहना जो है वो कुछ भी नहीं था। और मेरा प्लान ये था कि ईद पे ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ने जाना होता है तो चलो वहाँ पर शलवार कमीज़ जो है वो काम आ जाएगी। इसके अलावा कोई भी पार्टी होगी घर में या कहीं पर भी तो ये जो ड्रेसेस हैं ये काम आ जाएंगे। तो अभी ईद भी थी और मैं सोच रही थी कि जो ईद की नमाज़ है या ईद वाले दिन घर में इनमें से कोई ड्रेस जो हूँ वो पहन लूँगी। तो बस इसीलिए आज ये सूटकेस जो है वो ओपन हुआ है और मैं देख रही थी कि कौन कौन से कपड़े हैं। और बिलीव मी कि इनमें से कितने सारे तो ड्रेसेस थे जो कि मैं भूल भी गई थी कि मैं लेके आई थी। अभी दोबारा से मैंने देखे हैं तो मुझे सारे जो हैं वो रिवाइंड हो गए कि अच्छा ये वाले जो मेरे ड्रेसेस थे। तो ये सारे ही जो ड्रेसेस थे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे और ये मैंने स्पेशल यहाँ आने के लिए स्टिच करवाए थे, यूएस से आने के लिए। और इनमें से मैंने शायद एक आधा ही कोई ड्रेस जो है वो पहना है, बाकी सारे जो हैं बिल्कुल अनटच हैं और मैंने बिल्कुल भी जो है वो नहीं पहने हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और सूटकेस था जिसमें कि मेरे सिंपल बिल्कुल प्लेन ड्रेसेस थे जो कि मैं सिर्फ नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए हमेशा पाकिस्तान से कोई अपने 10-12 जो सूट हैं वो ज़रूर स्टिच करवा के लेके आती हूँ कि यहाँ पर जब आपने नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो फिर मैं प्रॉपर शलवार कमीज़ में पहनती हूँ, वरना अदरवाइज़ यहाँ पर आम रूटीन में जो दूसरे ड्रेसेस होते हैं वही वाले जो हूँ मैं पहन लेती हूँ। तो खैर वो वाला जो वो वाला जो सूटकेस था वो मैंने ओपन कर लिया था, लेकिन इसमें थोड़े से क्योंकि पार्टी वेयर ड्रेसेस थे तो ये वाला ओपन मैंने नहीं किया था। और ये भी जो ड्रेस है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और सेम इसी तरह का मैंने अपने लिए लिया था और अपनी भाभी को भी मैंने इसी तरह का गिफ्ट किया था। और अच्छा, पाकिस्तान जाए तो बहुत मज़ा आता है, कोई हमें गिफ्ट दे रहा होता है, किसी को हम गिफ्ट दे रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमें मतलब हमारी जो फैमिली है उनमें ज़्यादातर जो लेन देन है वो ड्रेसेस का ही होता है। कोई ड्रेस जो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है तो वो या मैं किसी के लिए गिफ्ट ले लेती हूँ या कोई जो है मेरी फैमिली में से वो मेरे लिए गिफ्ट ले लेता है। तो इनमें से काफ़ी सारे जो ड्रेसेस हैं वो मुझे गिफ्ट हैं और बहुत सारे हैं जो सेम मतलब जो मुझे अपने लिए अच्छा लगा तो कलर चेंज करके किसी दूसरे को जो है वो गिफ्ट दे दिया। और ये भी एक रेड कलर का बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। इसकी बैक साइड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और बाजू और इसके गले पे जो है वो हल्का सा सीक्वेंस का काम है। तो पर्सनली मुझे वैसे 3 पीस जो सूट हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। अभी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ कि मैं पर्सनली कैसी ड्रेसिंग जो हूँ लाइक करती हूँ। लेकिन एक्चुअली जब मेरी शादी हो गई तो फिर मेरी मदर मुझे कहा करती थी कि इस तरह के ड्रेसेस मत पहना करो और जो प्रॉपर 3 पीस होते हैं वो वाली जो ड्रेसेस है वो पहना करो। तो जी फिर मैंने वो ड्रेसेस स्टार्ट कर दी। अदरवाइज़ मेरी पर्सनल जो चॉइस है वो इस तरह की ड्रेसेस है। मैं खुद ही अपने ड्रेसेस बहुत अच्छे, मुझे कुछ स्टिचिंग आती है, हर काम अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आता है और मैं बहुत प्यारे जो ड्रेसेस हैं वो डिज़ाइन किया करती थी। और ये सारी जो डिज़ाइनिंग है ये मैंने खुद मतलब टेलर को बताई थी और उसने फिर जो है बहुत प्यारे ड्रेसेस सारे स्टिच कर दिए। अगर मैं खुद चाहती तो मैं खुद भी कर सकती थी, लेकिन हम लोग लेज़ी हो जाते हैं। पाकिस्तान जाके इतना टाइम नहीं होता कि मशीनों पर जो हो आप बैठ जाओ
तो इसीलिए मैं ख़ुद नहीं करती थी, लेकिन अगर मैं ख़ुद करूँ तो इससे शायद ज़्यादा प्यारे जो ड्रेसेस हैं वो डिज़ाइन भी करूँ और स्टिच भी करूँ। और मेरी जो मदर थी माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, मल्टी टैलेंटेड थी, हर दुनिया का काम उनको आता था और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपनी मदर के जैसी बनूँ, मुझे हर काम जो है वो आना चाहिए। तो खैर ये भी जो ड्रेस है ये भी टेलर ने स्टिच किया है, लेकिन डिज़ाइनिंग जो है वो मैंने खुद बताई थी। और मेरे ड्रेसेस थोड़े से ऐसे होते हैं, टेलर जो है ना वो बेचारे खप जाते हैं, इसीलिए मैंने खुद स्टिचिंग भी सीखी थी, क्योंकि टेलर्स के पास जाओ वो बहुत ज़्यादा उनको समझ नहीं आती ये क्या वो क्या, कुछ ना कुछ उन्होंने मेरे सूटों में उल्टा सीधा जो है किया होता था। और जब मेरा कोई ड्रेस इस तरह ख़राब स्टिच हो जाता था तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था और मेरी बहुत ज़्यादा बहस होती थी, उनसे झगड़ा होता था कि आपने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो फिर एक दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने फाइनली सोचा कि अब जो अपने ड्रेसेस हैं मैं खुद ही स्टिच करूँगी, खुद ही डिज़ाइन करूँगी। और माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छे और बहुत प्यारे जो ड्रेसेस हैं वो डिज़ाइन भी किए हैं। या ये भी एक पाकिस्तान में ड्रेस था और इसके ऊपर मुझे लग रहा था कि मुझे हाथ से कुछ काम करना चाहिए, मुझे हाथ से काम करने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये बेचारा अभी इनकम्प्लीट है, आधा जो है वो काम डन हो गया था और एक साइड जो आप देख रहे हैं कि वो भी नहीं हुई थी। और मैं यूएस से ले आई थी कि चलो यहाँ पर बैठ कर काफ़ी ज़्यादा फारिग टाइम होता है मेरे पास, तो मैं सुकून से अपने जो काम है वो डन कर लूँगी। लेकिन आज ही ये मैंने सूटकेस खोला है तो अब इसको मैं निकालूंगी और इंशाल्लाह ताला इसको डन करूंगी। बाकी भी कुछ छोटे से और काम है वो भी सारे करूंगी। तो खैर जी यहाँ पर अभी इसको समेटते हैं, क्योंकि अभी आ चुके हैं मेरे हस्बैंड और हस्बैंड की थी आज हाफ डे। और जब वो हाफ डे में घर आते हैं तो उनको थोड़ी सी भूख होती है और कुछ ना कुछ उनके लिए दोपहर में जो है मुझे एज ए स्नैक बनाना पड़ता है। और मैंने वैसे चिकन जो है वो निकाल के बाहर रखा हुआ था डीप फ्रॉज होने के लिए, और अब यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि उनको मैं चिकन के जो चिकन पीस फ्राइड होते हैं वो बना के दे दूँ। तो जी यहाँ पर भी जब आपका ध्यान प्रॉपरली किसी काम की तरफ नहीं ना होता है तो फिर ऐसा ही होता है। एक्चुअली मैं साथ में और भी काफ़ी सारे जो काम है वो कर रही हूँ, अभी मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और अच्छा हाँ, सबसे पहले जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, और जो भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने का जो परफेक्ट तरीका है वो आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी तरह से आपने जो बेल का निशान है उसको ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आ जाते हैं जी अब दोबारा से अपनी कुकिंग की तरफ। तो इसकी मैरिनेशन में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक, गार्लिक का पाउडर, तिक्का मसाला और हल्की सी जो मिर्चें हैं एक्स्ट्रा वो डालें थी ताकि ये जो है ज़रा स्पाइसी से बने, क्योंकि मैं जिंगर पीसेस बना रही थी और जिंगर पीसेस जो हैं वो अंदर से भी स्पाइसी हों तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। उसके बाद मैंने इसको सिंपल फ्लावर में कोट किया और उसके बाद अंडे में कोट किया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिए ब्रेड क्रम्स, जो कि सारे के सारे जो हैं वो उतर चुके हैं। और कोई किसी को अगर इसकी अच्छी सी टिप पता हो कि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ऊपर कैसे स्टे करें तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वैसे तो चिकन बहुत ज़्यादा मज़े का बना था लेकिन इसके जो ऊपर की जो कोटिंग थी वो सारी जो थी वो उतर चुकी थी और मुझे आइडिया था कि ये उतर जाएगी, और इसीलिए मैंने पहले ही जो चिकन है उसको मैरिनेट इस हिसाब से किया था स्पाइसी सा कि अगर कोटिंग उतर भी जाए तो इन साइड जो है वो हमें स्पाइसी और मज़ेदार सा जो चिकन के पीसेस है वो खाने को मिल जाए। तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख थी, जितने भी अभी तक फ्राई हुए थे मैंने हस्बैंड को डाल के दे दिए। और ये थी मेरी सिंपल सी प्लेट। मुझे राइस के साथ ही चिकन का कम्बिनेशन जो है अच्छा लगता है, अब तो आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा। अच्छा जी, तो ईद आती है तो अपने साथ बहुत सारे जो काम है वो भी ले आती है। तो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है कि आप लोग भी मेरी तरह ऐसे ही करते हैं कि ईद आई है तो घर के जो भी काम है होने वाले उनको कर दो, मतलब जो बंदा सोचता है कि कर लेंगे कोई बात नहीं खैर है, लेकिन जब ईद आती है तो मैं तो बड़ा प्रॉपर अपना घर नीट एंड क्लीन करती हूँ, डेकोरेशन थोड़ी सी चेंज करती हूँ कि मतलब ईद जो है उसका पता चले, घर भी साफ़ हो। हम खुद अपने लिए इतनी शॉपिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत जो शॉपिंग है घर के लिए करें, घर को अच्छा सा DIY करें, सेट करें। मुझे तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे में ये आदत मेरी मदर से आई है। मेरी मदर को हमने हमेशा ऐसा देखा है ईद से पहले घर के मतलब कर्टन्स चेंज और कारपेट अगर चेंज होने वाला है तो वो चेंज, इसके अलावा जितने भी कवर्स होते हैं, हमारी बेडशीट्स होती हैं, वो सब चेंज हो जाती थी। तो मैं भी बिल्कुल स्टिल अपनी मदर के जो तरीके हैं वो ही अपनी लाइफ में अपना रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी मदर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। तो खैर जी यहाँ पर घर की भी मैंने सारी जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन है वो चेंज कर दी है और हर जगह जो है उसको नीट एंड क्लीन किया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा किया है कि ईद पे अगर हम अच्छे प्यारे साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन लगे तो ऑफ कोर्स हमारा घर जहाँ हमने रहना है, खाना है,
पीना है और अच्छी सी ईद गुजारनी है तो वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी, अच्छी और प्यारी होनी चाहिए। तो खैर जी, आज का जो मेरा डिनर है वो ये है, सेब और दूध। हेल्दी जो है मुझे खाना है क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है, बहुत सारे काम करने हैं और इसके लिए आपको ताकत वाली जो चीज़ें हैं जिससे हमें ताकत आए, जैसे कि दूध है जो कि हम लोग नहीं पीते हैं। मुझे पूरा यकीन है बहुत सारी लेडीज़ मेरे जैसी होंगी जो नहीं पीती होंगी, लेकिन ज़रूर पिएं जब आपने ज़्यादा काम करना है। तो देखें यहाँ पर कितने सारे मेरे काम हो रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा, यकीन करें, टायर्ड हो गई थी और खुशी भी बहुत है कि ईद से पहले पहले के मेरे जो काम है सारे डन हो गए। और ये देखें, घर बज़ाहिर काफ़ी साफ़ सुथरा लगता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मैस है वो होता है। और हमारे किचन में पता नहीं कहाँ से जो है वो चींटियाँ आनी स्टार्ट हो गई और मैं इतनी ज़्यादा वरीड थी और मैंने पूरा जो किचन है उसको खाली किया और मैं चेक कर रही थी कि क्या चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से कि ये जो चींटियाँ हैं वो हमारे घर आ रही हैं। तो खैर जी, उसी वहम में मैंने अपना सारा जो किचन है उसको अच्छी तरह से धो दिया, चमका दिया और सारा, ये देखें एक ही बिल्कुल सामने यहाँ पे विज़िट करती फिरी है। बहुत सख्त मुझे गुस्सा आता है कि किचन में कीड़ियों का क्या काम है भाई, किचन में तुम क्यों आ जाती हो। तो जी यहाँ पर जितने भी मेरे बॉक्सेस थे जो कि मेरे किचन में फ्रंट पे रहते थे वो सारे जो है मैंने अच्छी तरह से वॉश किए, साफ़ किए। मतलब अपनी तरफ से मैंने कंप्लीट जो तसल्ली है वो कर ली कि अब कीड़ियाँ, मतलब गंदगी, या कोई कहते हैं ना गंदगी, तो खैर मेरे किचन में वैसे भी नहीं है। मैं दिन में इसको 2 टाइम्स तो ज़रूर क्लीन करती हूँ। वैसे भी जब भी कोई कुकिंग करूँ उसके बाद मैंने स्टोव भी साफ़ करना होता है, स्लैब टॉप भी साफ़ करनी होती है। तो बस समझ ही नहीं आ रही कि शायद ये इनका सीज़न है और इसी वजह से जो है जी ये आ रही हैं। और यहाँ पर देखें, जब ये वैसे नेक्स्ट डे का क्लिप है, लेकिन जब माएँ मसरूफ़ होती हैं तो बच्चे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं मैस करने में। और मेरे बेटे के हाथ में ये नमकदानी लग गई और उसने ये सारा जो नमक है कारपेटों के ऊपर फेंक दिया। एक लिपस्टिक उसके हाथ में लग गई जो कि उसने शीट पर सारी मल दी थी और अब मुझे ये घर में जो है शीट दोबारा से वॉश करनी पड़ी है। तो बच्चे जो है ना वो अलग से काम जो है आपके बढ़ाते रहते हैं। तो माशाल्लाह से मेरा भी बेटा जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसके अलावा जी कुछ वेजिटेबल्स थी जो कि फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मैंने सारे जो फ्रिज है उसकी भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दिया क्योंकि ईद से पहले हमें ईद की काफ़ी सारी ग्रॉसरी जो है वो करनी है। और जब भी मेरे घर में ग्रॉसरी करनी होती है तो मैं 1-2 दिन पहले अपने फ्रिज को बिल्कुल खाली कर देती हूँ। जो वेस्ट होती हैं चीज़ें या नहीं यूज़ की होती तो उनको मैं फेंक देती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने अपने फ्रिज को भी सारा कर दिया है क्लीन। अब काफ़ी हद तक जो मेरी ईद की प्रिपरेशंस हैं वो हो चुकी हैं कंप्लीट। सारी जो सफाइयाँ होने वाली थी वो हो चुकी हैं डन। अब इंशाल्लाह कल या परसों में हम जाएंगे और अपनी जो शॉपिंग है मैं वो डन कर लूँगी। और उसके अलावा बस कुछ थोड़े बहुत जो काम है वो रह गए हैं, वो भी आप लोगों के साथ करूँगी ज़रूर शेयर। खैर अभी इतना ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई थी ना, और फिर हम लोगों ने सोचा कि बाहर चलते हैं, सुकून रिलैक्स लेते हैं। घर वैसे माशाल्लाह सारा साफ़ हो गया, तो इसीलिए अभी हम लोग आ गए थे शाम को बीच पे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। तो जो बीच जो है वहाँ पर आकर बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। आपके माइंड में जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं ना, यहाँ पे आके बस आप इतने रिलैक्स हो जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो इसी तरह यहाँ पर ही नीचे बिछा के, शीट बिछा के, और उसके ऊपर मैं बैठ जाती हूँ और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों जो हैं वो पानी में नहाते रहते हैं और मैं बिल्कुल पानी के करीब नहीं जाती हूँ। इसीलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ ही बीच पर आती हूँ क्योंकि फिर बेटा जो है वो बहुत मस्तियाँ करता है। और सही जो बीच पे जाके काबू आता है ये सिर्फ मेरे हस्बैंड के ही काबू आता है, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो खैर जी उसके बाद यहाँ पर आज का जो डिनर है वो बनाया है मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतने सारे तुमने काम किए हैं तो चलो थोड़ा सा जो रिलैक्स हो जाओ और आज का जो डिनर है वो मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बनाया था स्टेक बर्गर, जो कि बस सही ही था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि इसने ये जो पानी पकने के बाद जो इसने छोड़ दिया, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन खैर मैंने उनका दिल नहीं तोड़ा और मैंने खा लिया। लेकिन जो था बस सही था, लेकिन अभी जैसे कि मेरा मूड नहीं था पकाने का और मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी, तो इसलिए उस हिसाब से जो था ये बेस्ट था। और उसके बाद ये रात में यहाँ पर खाने में मेरे हस्बैंड का ये बड़ा ही जो है फेवरेट मीठा है, और वो मुझे कह रहे थे कुछ यार मीठा खाने का दिल कर रहा है, तो मैंने कहा मैं खीर बना लेती हूँ, फिर नहीं बना लेती हूँ। और मैंने इस तरह की 3-4 ऑप्शंस दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे सिंपल सूजी वाला जो हलवा है वो खाना है। और ये भी बहुत ज़्यादा इसकी क्विक रेसिपी है, 5 से 10 मिनट में जो है ये आपका हलवा मज़ेदार सा रेडी हो जाता है। और इसकी जो कंप्लीट वाली रेसिपी है वो मेरे तैयबा की रेसिपीज कुकिंग के चैनल पर मौजूद है, वहाँ पर जाएं और जाके आप कंप्लीट वॉच कर ले और ख़ुद बनाएं। बस यहीं तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो इनको जल्दी से लाइक कर दिया करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल
चैनल को, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तैयबा व्लॉग्स के नाम से। और अब आप लोग देने मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। तो जी टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।